श्री नारद जी सब जगह अपना गुण गाते फिरे, पहुंचे शंकर जी के पास। सोचा सबसे पहले खुशखबरी शंकर जी को ही दो, क्योंकि उन्होंने केवल काम को जीता, हमने काम को और क्रोध को जीता। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे नारद बाबा आए हैं तो आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी ने कहा आइए आइए नारद बाबा, कथा सुनने को मिलेगी, आज तो आप आए हैं, हाँ भगवत कथा सुनाएं। नारद जी बोले आजकल हम दूसरी कथा कहने लगे हैं। शंकर जी ने सोचा कथा तो भगवान की नित्य नूतन है, परम पुरातन है, ये दूसरी कथा कौन सी? तो नारद जी ने मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित माने अब राम कथा का स्थान ले लिया काम कथा ने। पूरी कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, तो नारद जी ने पूछ लिया, कहो प्रभु कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले कथा कैसी लगी ये तो मत पूछो, लेकिन जैसे ये कथा आपने हमें सुनाई वैसे किसी दूसरे को मत सुनाना, इतनी विनती कर रहे हैं। तो कहा कि मुझे तो भगवान हरि के अलावा किसी से मतलब नहीं है। तो शंकर जी ने कहा उन्हीं को मत सुनाना, तिमी जनी हरि सुनाए कब हूं, तो कब हम तो नहीं सुनाएंगे लेकिन चर्चा चल जाए, तो कब चलियो प्रसंग दुराय तब हूं। शंकर जी ने सुंदर उपदेश दिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो भरद्वाज कौतुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है, और तभी तो कहा गया है परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी। जो नहीं माने गुनी जन की सीख, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी। हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे, हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे, हाथ जोड़ फिर न्यारो होवे, ऐसे नर के पास न जाइए, सनद कहे बासों नीत डरिए, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन परिये पायन बाके, परिये पायन बाके, परिये पायन बाके सजनी, परिये पायन बाके सजनी। शंकर जी ने अच्छा उपदेश दिया, लेकिन नारद जी ने सुना नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनहूं, फिर भगवान की इच्छा ही बलवान है। इसीलिए अपने से बड़ों की बात हमें अवश्य माननी चाहिए। पहले अच्छे से वैल्यूएट कर लो कि हाँ भाई सही ही है, लगे कि हमारे हित में है, तब भी न मानो तो ये तो मूर्खता है, मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अपने से बड़ों की बात अवश्य माने, क्योंकि बड़ों के पास अनुभव का खजाना होता है।
अनुभव का भंडार। आप में ज्ञान ज्यादा हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए अपने से बड़ों की बात अवश्य माने। वो एक बार क्या हुआ, पुराना समय और बारात जानी थी, लेकिन कन्या पक्ष में पिता ने कह दिया था कि विवाह तभी करेंगे जब बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब तो जो लड़के थे वो भी तो लड़के थे, लड़के का मतलब इससे लड़के उससे लड़के। उन्होंने कहा बूढ़े करेंगे भी क्या बारात में जाके, घर बैठे राम राम करें। किसी को नहीं ले गए, लेकिन जो दूल्हे का नाना था, नाना जी बोला नाना हम तो चलेंगे। अरे वो बारात लौटा देगा लड़की का बाप, नहीं हम तो जाएंगे, हमें ले चलो, ऐसे ले चलो कि दिखाई ना दे। तो नाना की जिद है भाई, क्या कर सकते हैं। तो एक बक्सा जिसमें सामान रखा था, वो बड़ा सा बक्सा, उसी में नाना को लिटा दिया और बंद कर दिया। का इसी में बारात गई। अब आश्चर्य, वहां पहुंची तो लड़की के बाप ने चेक कराया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। नहीं आया साहब, बिल्कुल। तो कहा अब हमारी एक शर्त है, तभी विवाह होगा। कौन सी शर्त? कहा कि हमारे गांव में एक नदी बहती है और उस नदी को शुद्ध दूध से बहा दो तो हम विवाह कर देंगे, शुद्ध दूध से। अब लड़कों ने दिमाग लगाया कि पहले तो इतना सारा दूध लाएंगे कहां से, और फिर दूसरी बात, नदी को खाली कैसे करेंगे, क्योंकि शुद्ध दूध बहाना है तो पानी मिल जाएगा तो वो दूध शुद्ध कहां रहा। लड़के बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। लौटने लगे। एक ने कहा कि भाई बारात तो लौट ही रही है, बेचारे नाना के काहे को प्राण ले रहे हो। बक्सा खोला, नाना से, नाना ने कहा कोई देख नहीं लेगा हमें। कहा नहीं, निकल आओ, अब कुछ नहीं, बारात लौट रही है। क्यों, क्या हो गया? कहा अजीब है, लड़की वालों ने एक शर्त रखी है कि इस गांव में जो नदी है उसे शुद्ध दूध से बहा दो। बताओ इतना सारा दूध आएगा कहां से, और फिर क्या होगा? तो अरे नाना ने भी कहा अरे तुम भी गजब आदमी हो यार, जाओ ये कह देना। और लड़के गए और कहा कि हाँ हमारे पास दूध का इंतजाम हो गया है और सब बढ़िया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि ध्यान से चेक करो, इस बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है। तो जो अपने से बड़े हैं पहले एवेल्युएट कर ले कि हाँ भाई हमारे ही हित में बात है। यदि ना लगे तो फिर काय को मानो, लेकिन लगे कि भाई हित की बात है तो अवश्य उसे स्वीकार करना चाहिए।